गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये मैथमेटिकल लॉजिक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टेटमेंट की डेफिनेशन और उसके बाद जो है उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। अब सेकंड कंसेप्ट हमको पढ़ना है और सेकंड एक्सरसाइज भी इस वीडियो में सॉल्व करना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स, द वर्ड दैट कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। जो वर्ड दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा, ज्वाइन करेगा, उस वर्ड को बोलेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, राइट है। अब आपके सिलेबस में आपको कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। टोटल 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको पढ़ना है। ये 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स है एंड जो है वो दो वर्ड को ज्वाइन करता है और सिंबल है उसका इस तरह से सिंबल देंगे। ये एंड का सिंबल है, इसको रीड एंड करेंगे। और ये और का सिंबल है। उसके बाद है इफ देन, ये इफ देन का सिंबल है, इसको इम्प्लाइज करके रीड करते हैं। ये भी उसका नोटेशन है, ये भी उसका नोटेशन है। जनरली ज़्यादातर ये वाला नोटेशन यूज होता है। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ का नोटेशन इस तरह से, इसको इम्प्लाइज भी रीड करते हैं, डबल इम्प्लाइज रीड करते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी नोटेशन है इसका। और उसके बाद नॉट का सिंबल निगेशन, इसको रीड करते हैं निगेशन, इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं, ये भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये 5 टाइप्स की लॉजिकल कनेक्टिव्स और उसके सिंबल ये आपको याद रखना है। पूरे यूनिट में जो है आपको इससे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट और एक है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या है? द स्टेटमेंट इन विच नो लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। बहुत आसान है। जिस स्टेटमेंट में कोई लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब जो ऊपर हमने पढ़े हैं 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स, अगर कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर नहीं रहेगा तो वो सिंपल स्टेटमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव नहीं दिख रहा है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड है कंपाउंड स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इन विच वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर रहेगा एक या एक से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ a and b are negative numbers then प्रोडक्ट ए बी इज पॉजिटिव, राइट है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज है? इफ देन। तो ये दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है ये, अगर इसको मैं पी से डिनोट कर दूं, और ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसको मैं क्यू से डिनोट करूं, तो पूरा का पूरा सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो इस तरह से हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू। तो ये पूरे स्टेटमेंट में आप लॉजिकल कनेक्टिव यूज कर रहे हैं, इंप्लाइज इफ देन, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। तो दो टाइप के स्टेटमेंट है, एक सिंपल जिसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर नहीं होगा, और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर रहेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट से पहले हम ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन देखेंगे। ट्रूथ टेबल क्या है? अ टेबल दैट शोज रिलेशन बिटवीन the truth values of compound statement S। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव यूज है, राइट है। लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने यहाँ पे बताया हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर 3 स्टेटमेंट के बीच में जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव से बनता है S, राइट है। एंड इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट PQR इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट S, ठीक है। ट्रूथ टेबल मतलब क्या होता है? किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट के बीच में जो रिलेशन बताता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू के बीच में रिलेशन बताता है, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, इफ देयर आर n कंपोनेंट स्टेटमेंट इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट देन देयर आर 2n रोज इन ट्रूथ टेबल, राइट है। कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर n कंपोनेंट स्टेटमेंट रहेंगे तो 2n रोज बनेगी ट्रूथ टेबल के अंदर, ठीक है। किस तरह से? जैसा कोई स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, ये है S स्टेटमेंट जिसके अंदर
एस ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसके अंदर जितने स्टेटमेंट यूज हुए हैं उसको बोलेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ एस। तो एस के कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गए, क्या क्या हो गए यहाँ पे, पी और क्यू हो गए। तो कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है इसके अंदर, दो। अब इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कितनी रोज बनेगी, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू में कितने चॉइसेस बनेंगे, रोज मतलब चॉइस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है। तो कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट यूज है, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके ट्रूथ टेबल में 4 रोज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एस कोई स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, पी एंड क्यू और आर, ठीक है। ये एस स्टेटमेंट है, पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट यूज है, टोटल 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट यूज है, पी क्यू आर, राइट है। अब इसका ट्रूथ टेबल जब मैं बनाऊंगा ये वाले स्टेटमेंट का, तो कितनी रोज रहेंगी उसके अंदर, कितनी रोज रहेगी, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 रोज रहेगी। इसी तरह से एस अगर कोई स्टेटमेंट है उसके अंदर P इंप्लाइज Q एंड R डबल इंप्लाइज T, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एस स्टेटमेंट में टोटल कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट यूज है, P है, Q है, R है और T है। टोटल 4 कंपोनेंट स्टेटमेंट है। मतलब इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो इसमें कितनी रोज रहेगी, 2 रेज़ टू पावर 4, मतलब 16 रोज रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रूथ टेबल मतलब क्या है, रिलेशन शो करता है कंपाउंड स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के बीच में। अब जब आप कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसमें कितनी रोज रहेगी वो आपको देखना है। तो जितने कंपोनेंट स्टेटमेंट यूज है तो 2 की पावर नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट कर देना है, उतनी रोज उसके ट्रूथ टेबल में रहेंगी। इसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट है कंजंक्शन। सिंबॉलिकली इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पी एंड क्यू। तो कंजंक्शन में क्या है, द कंपाउंड स्टेटमेंट in which two simple statement is connected by and is called conjunction। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर रहेगा, और कंजंक्शन एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट है जो एंड से ज्वाइंट होगा। मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड रहेगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को आप बोलेंगे कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ P and Q are two simple statement then P and Q is called conjunction। तो आपको ये याद रखना है कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें एंड अपीयर रहेगा या फिर दो सिंपल स्टेटमेंट जो एंड से ज्वाइंट है उसको बोलेंगे कंजंक्शन। अब एक ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारे एग्जांपल सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो P, पहले तो आपको ये देखना है कि इसके ट्रूथ टेबल के अंदर कितनी रोज रहेंगी। तो कंजंक्शन के अंदर दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, एक P है एक Q है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 रोज रहेगी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, पहला है P स्टेटमेंट, दूसरा है Q स्टेटमेंट। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू, पहले वाला जो P स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है आप लेंगे पहले TTFF, मतलब 50% जो है वो आपको डिवाइड कर देंगे। टोटल 4 रोज है तो 2 बार T लेंगे और 2 बार F लेंगे। अगर 8 रोज आती है तो 4 बार T और 4 बार F, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर सेकंड जो स्टेटमेंट है Q, उसके अंदर अल्टरनेट उसकी ट्रूथ वैल्यू लेंगे, पहले T F T F। इस तरह से जो 4 चॉइस बनी है ट्रूथ वैल्यूज की, कि चारों के चारों डिफरेंट है, कोई भी इसके अंदर कॉमन नहीं है। पहली बनी TT TF FT और FF। अब कंजंक्शन का इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है कि ये जो कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू T और T है, T और T है तो दोनों भी P एंड Q क्या बनेगा, T बनेगा। अदरवाइज ये सारे चॉइसेस के लिए क्या बनेगा, ये F बनेगा। तो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल आपको इस तरह से याद रखना है, T एंड T अगर है तो T रहेगा, अदरवाइज सारे चॉइसेस के लिए क्या आंसर आएगा, F आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखना है अपने को डिसजंक्शन, ठीक है। तो डिसजंक्शन देखेंगे, सेकंड डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में एंड की जगह आएगा और। द कंपाउंड स्टेटमेंट इन विच टू सिंपल स्टेटमेंट इज कनेक्टेड बाय, एंड की जगह यहां पे आएगा और, इज कॉल्ड डिसजंक्शन। is called disjunction. For example, if P and Q are two simple statement, then
P और Q is called disjunction. राइट है। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट में और अपीयर रहेगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलेंगे डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सेम डिसजंक्शन में भी टोटल जो है दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है P और Q। तो इसके ट्रुथ टेबल के अंदर 4 चॉइसेस बनेगी, 4 रोज बनेगी। तो ये मैंने P और Q के लिए चॉइसेस दे दिया। P के अंदर जो है पहले 4 रोज है तो 50% डिवाइड कर दिया इसको TT FF और इसको अल्टरनेट ले लिए TF TF। राइट है। अब और के अंदर क्या होता है, और का जो रिजल्ट आता है इसका जो ट्रुथ वैल्यू आता है T और T मिलके T आता है, T और F मिलके भी T रहता है, F और T मिलके भी T आता है और F और F मिलके F आता है। तो डिसजंक्शन का जो ट्रुथ टेबल आपको याद रखना है वो इस तरह से याद रखना है, दोनों चॉइसेस अगर F रहेंगे तो रिजल्ट F रहेगा और बाकी सारे चॉइसेस के लिए T रहेगा। ठीक है। और कंजंक्शन के अंदर क्या होता था, दोनों चॉइसेस के लिए दोनों चॉइसेस अगर T है तो आंसर T आएगा, अदरवाइज F आएगा। इसके अंदर दोनों अगर F है तो F आएगा और बाकी सब के लिए T आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3। थर्ड है कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। राइट है। तो द कंपाउंड स्टेटमेंट in which two simple statement is connected by if then, तो यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज है if then है, is called conditional statement और implication। राइट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब वो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो if then यूज होगा। राइट है। तो ये होगा कंडीशनल और इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल P और Q कोई दो सिंपल स्टेटमेंट है और वो तो P implies Q जो है वो क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है। ट्रूथ टेबल में क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है P और Q। तो ट्रूथ टेबल के अंदर टोटल 4 चॉइसेस रहेगी। P के अंदर TT FF और Q के अंदर TF TF। ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना है आपको, कंडीशनल में क्या होता है, P implies Q का जो रिजल्ट आता है दोनों P और Q की ट्रुथ वैल्यू अगर सेम है तो T आएगा। ये देखो ये FF है तो ये भी T आएगा। राइट है। ट्रुथ वैल्यू P और Q की ट्रुथ वैल्यू अगर सेम है, चाहे T हो चाहे F हो, दोनों सेम रहना चाहिए। ये TT है तो T आएगा, FF है तो भी T आएगा, सेम है तो T आएगा। और अगर डिफरेंट है तो फ्रंट वाला आंसर रहेगा। मतलब ये P implies Q है तो P की ट्रुथ वैल्यू T है और Q की ट्रुथ वैल्यू F है तो ये T implies F हुआ। तो फ्रंट पे क्या है F, तो F आंसर आएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, F implies T, फ्रंट पे T है तो T आंसर आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। कंडीशनल का ट्रूथ टेबल किस तरह से याद रखेंगे, सेम अगर है ट्रूथ वैल्यू चाहे TT हो चाहे FF हो, आंसर रहेगा T। और अगर डिफरेंट है तो आपको फ्रंट वाला आंसर लेना है। T implies F, फ्रंट पे F है तो F आंसर, F implies T, फ्रंट पे T है तो T आंसर। राइट है। तो ये होगा थर्ड स्टेटमेंट। अब इसके बाद देखेंगे फोर्थ, बाय कंडीशनल। फोर्थ है बाय कंडीशनल और इसको डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट इन विच टू सिंपल स्टेटमेंट इज कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ। राइट है। ये जो सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, इज कॉल्ड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लॉजिकल कनेक्टिव अपीयर रहेगा उसको बोलेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा P और Q अगर कोई दो सिंपल स्टेटमेंट है और वो बाय कंडीशनल से ज्वाइंट है, मतलब P डबल इम्प्लाइज Q, इसको रीड इस तरह से करेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q इज कॉल्ड बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है, इस तरह से रहेगा। दोनों ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है, P और Q की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो T आंसर रहेगा और अगर डिफरेंट है तो F आंसर रहेगा। ये तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। सेम है तो T रहेगा और डिफरेंट है तो F रहेगा। राइट है। और उसके बाद लास्ट है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एनी स्टेटमेंट P, इट्स नेगेशन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय नेगेशन ऑफ P। राइट है। और इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो इस तरह से रहेगा, P एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर T है तो नेगेशन P की ट्रूथ वैल्यू F रहेगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर F है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T रहेगी, मतलब इनवर्स हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जो है इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे।
एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सारे। तो चलिए देखते हैं जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, और उसके ट्रूथ टेबल पे जो है वो एग्जांपल अपने को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2 का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिन द ट्रूथ वैल्यूज। तो सिंपल आपको इसमें क्या करना है कि इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, 2 इज अ इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले इसमें जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है उसको आप नोटेशन देंगे। इसमें दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, 2 इज अ इवन नंबर और 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसको डिनोट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, लेट पी, पी पहला स्टेटमेंट रहेगा, क्वेश्चन से पहला स्टेटमेंट है 2 इज एन इवन नंबर, और क्यों सेकंड है स्टेटमेंट है इसके अंदर 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो एक कंपोनेंट स्टेटमेंट हमने इसमें देखे। अब सिंबॉलिकली कैसे किस तरह से लिख सकते हैं इसको, बीच में जो कनेक्टिव यूज है वो एंड है, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट है पहले आप उसको नोटेशन देंगे पी क्यू आर से, और उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। तो आप पी से डिनोट करेंगे द स्कूल इज ओपन, और क्यू से डिनोट करेंगे देयर इज अ हॉलीडे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, लेट पी द स्कूल इज ओपन और क्यू से डिनोट करेंगे देयर इज अ हॉलीडे। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो किससे ज्वाइंट है, और से ज्वाइंट है, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। तो जो इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट है, पहले आप कंपोनेंट स्टेटमेंट है उसको पी और क्यू से डिनोट करो। तो मैं डिनोट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, दिल्ली इज इन इंडिया और उसके बाद क्या है, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। तो बीच में जो कनेक्टिव यूज है बट, तो ध्यान रखना है कि बट जो है वो एंड के इक्विवेलेंस यूज करते हैं। बट अगर आएगा तो आप उसको जो कनेक्टिव यूज करेंगे वो एंड ही यूज करेंगे। राइट है, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। पी एंड क्यू इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, 3 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ 5 मल्टीपल 4 लेस देन और इक्वल टू 25। तो नोटेशन देंगे, जो स्टेटमेंट दिया है आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट, उसको पी और क्यू से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, लेट पी, पहला स्टेटमेंट है 3 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, और दूसरा स्टेटमेंट है इसके अंदर 5 मल्टीपल 4 लेस देन और इक्वल टू 25, और बीच में जो कनेक्टिव यूज है वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो क्या बन जाएगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म इसका हो जाएगा P डबल इम्प्लाइज Q। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेल्स। अब इसके अंदर सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट को आप P से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे, ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो जाएगा P और बीच में क्या है और P और Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, P डबल इम्प्लाइज Q। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको नहीं दिख रहा है, इसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है स्टेटमेंट को। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है कि उसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव्स को लाना है और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको रिकंस्ट्रक्ट करके लिखना है ताकि उसके सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में आपको आसानी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन स्टेटमेंट can also be written as क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, क्या है? एंगल इज आइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो उसको मैं रिकंस्ट्रक्ट करके इस तरह से लिखता हूं द एंगल इज नॉट एक्यूट द एंगल इज नॉट एक्यूट एंड इट इज नॉट ऑब्ट्यूज। ठीक है, इसका मीनिंग और जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट को आपको P से डिनोट करना है, ये स्टेटमेंट को Q से डिनोट करना है और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा P एंड Q, इस तरह से। तो इसका फाइनल सोल्यूशन, तो इस तरह से आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके देखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो ट्रूथ टेबल हमने पढ़े थे कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, वो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़े थे, ये सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है इसमें दो कंपोनेंट स्टेटमेंट होते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया था P और Q इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट है, राइट है, P और Q, टोटल 4 इसमें रोज आएंगी। तो P को चॉइस दिए थे TTFF और Q को TFTF। अब यहाँ पे आपको जो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद रखना है, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद रखना है और कंडीशनल का ट्रूथ टेबल याद रखना है, बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल याद रखना है। ठीक है, तो कंजंक्शन में क्या होता है T एंड T मिलके T, बाकी सारे F। डिसजंक्शन में क्या होता है F और F मिलके F, बाकी सब T। उसके बाद कंडीशनल में क्या होता है सेम अगर है तो T, सेम अगर है तो T, और अगर डिफरेंट है तो फ्रंट वाला आंसर T इम्प्लाइज F मिलके यहाँ पे F और ये F इम्प्लाइज T मिलके T। और उसके बाद बाय कंडीशनल में क्या होता है सेम अगर है तो T और डिफरेंट है TFFT तो F। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, लेट P स्टेटमेंट क्या है आपके पास 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। और उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लेते। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बने, पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू ले लेते। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी T रहेगी। और 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर है और 4 भी रैशनल नंबर है, राइट है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर T एंड T रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 प्राइम नंबर होता है और 4 जो है वो रैशनल नंबर है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए दोनों की ट्रूथ वैल्यू जो है वो T होगी। अब गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है,
बीच में कौन सा कनेक्टिव है, एंड है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। तो गिवन स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो पी एंड क्यू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विवेलेंस टू पी का ट्रुथ वैल्यू है टी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू है टी, और टी एंड टी मिलके क्या होता है, टी होता है, राइट है। तो देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक, राइट है। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे, इसकी ट्रुथ वैल्यू देखेंगे, इसके जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू देखेंगे। तो आप पहले इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट को क्या करो, नोटेशन दे दो। तो ऑल फ्लावर्स आर रेड, मैं इसको पी से डिनोट कर देता हूं, और उसके बाद सेकंड है ऑल काउज आर ब्लैक। अब देखो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ऑल फ्लावर्स आर रेड, सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो रेड होते हैं, ये तो रॉन्ग है, सारे के सारे फ्लावर्स जो है रेड नहीं होते, और भी कलर्स के होते हैं। तो पी की ट्रुथ वैल्यू एफ है। ऑल काउज आर ब्लैक, सारे के सारे काउज जो है वो ब्लैक होते हैं, ये भी रॉन्ग है, सारे के सारे काउज जो है वो ब्लैक नहीं होते, और भी कलर के होते हैं, व्हाइट और रेड कलर के भी होते हैं, राइट है। तो दोनों की ट्रुथ वैल्यू एफ हो गई। तो गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, बीच में क्या है, और है। तो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू। तो पी और क्यू, इसका ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, पी और क्यू इंप्लाइज पी की ट्रुथ वैल्यू एफ है और क्यू की ट्रुथ वैल्यू एफ है, और एफ मिलके क्या होगा, एफ ही होता है। तो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले नोटेशन, कंपोनेंट स्टेटमेंट को नोटेशन देते पी से और क्यू से। तो पहला स्टेटमेंट है मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मैंने पी से डिनोट कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको क्यू से डिनोट कर दिया। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, मुंबई इज इन महाराष्ट्र ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। उसके बाद दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। और इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इफ देन है मतलब इंप्लाइज, तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी इंप्लाइज क्यू। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू पी की ट्रूथ वैल्यू टी इंप्लाइज क्यू की ट्रूथ वैल्यू टी इक्विवेलेंस टू टी इंप्लाइज टी मिलके क्या होता है, टी होता है। अभी ट्रूथ टेबल में हमने देखे, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो पहला इसमें कंपोनेंट स्टेटमेंट है मिल्क इज व्हाइट, उसके बाद है द सन राइजेस इन वेस्ट, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क व्हाइट होता है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी। एंड द सन राइजेस इन वेस्ट, ये तो रॉन्ग है, सन राइजेस इन ईस्ट होता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, एफ होगी, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, कौन सा कनेक्टिव यूज है इसके अंदर, इफ एंड ओनली इफ, तो ये इफ एंड ओनली इफ। और इसकी ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पी की ट्रूथ वैल्यू है टी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू है एफ, और टी डबल इंप्लाइज एफ मिलके क्या होता है, एफ होता है। डबल इंप्लाइज में क्या होता है, सेम अगर है तो टी, डिफरेंट है तो एफ। तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ।
ये इसका फाइनल सोल्यूशन हुआ। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज नंबर 2 का। अब एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है, इफ P and Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R and S आर फॉल्स स्टेटमेंट, डिटरमाइन द ट्रू वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, राइट। ये फॉलोइंग का ट्रूथ वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो P और Q आपको दिया है ट्रू, मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू है T, और R और S स्टेटमेंट है फॉल्स है, उसकी ट्रूथ वैल्यू F रहेंगी। तो सारे क्वेश्चंस के लिए आपको ये यूज करना है। सारे क्वेश्चंस के लिए P और Q की ट्रूथ वैल्यू आपको T यूज करना है और R S की ट्रूथ वैल्यू F यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन R। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, नेगेशन P की ट्रूथ वैल्यू T है एंड ब्रैकेट में Q की ट्रूथ वैल्यू भी T है और नेगेशन R की ट्रूथ वैल्यू F है। अब इसको सॉल्व करते, नेगेशन T कितना होगा F, राइट। T का नेगेशन F और F का नेगेशन T, एंड उसके बाद T और नेगेशन F कितना होगा T। अब पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, T और T मिलके क्या होता है T, राइट है। और F एंड T मिलके कितना होगा F होगा, राइट। ये ट्रू टेबल में हमने देखे हैं कि एंड के अंदर कंजंक्शन में क्या होता है, सिर्फ T एंड T मिलके T होता है, बाकी सब F होते हैं। और के अंदर क्या होता है, F और F मिलके F होते हैं, बाकी सब T होते हैं। तो T और T मिलके T होगा, F एंड T मिलके F होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है, F है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, P एंड negation R and negation Q और S इक्विवेलेंट टू P की ट्रूथ वैल्यू T एंड negation R की ट्रूथ वैल्यू F, उसके बाद है एंड negation Q की ट्रूथ वैल्यू T और S की ट्रूथ वैल्यू F। तो पहले negation को सॉल्व कर लेते, T एंड negation F मिलके T हो जाएगा एंड negation T जो है वो F होगा और F। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, T एंड T एंड F और F एंड T एंड F। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, नेगेशन P implies Q डबल implies R and S इक्विवेलेंस टू negation P की ट्रूथ वैल्यू है T, implies Q की ट्रूथ वैल्यू है T और डबल implies R की ट्रूथ वैल्यू है F एंड S की ट्रूथ वैल्यू है F। तो क्या बना ये नेगेशन, T implies T मिलके T होता है, डबल implies F एंड F मिलके F ही होता है। अब नेगेशन T F हो जाएगा, डबल implies F डबल implies F मिलके T होगा। डबल implies में क्या होता है, सेम अगर ट्रूथ वैल्यू है मतलब F डबल implies F मिलके T होगा, सेम अगर है तो T होता है, डिफरेंट होता है तो F होता है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन जो है और भी इसमें क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत आसान है, इसका नेगेशन लिखना है, मतलब नेगेशन नेगेटिव सेंटेंस लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्राइस इंक्रीजेस, तो उसका आंसर रहेगा प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस या फिर प्राइस डिक्रीजेस, राइट है। प्राइस इंक्रीजेस का नेगेशन क्या होगा, प्राइस डिक्रीजेस। उसके बाद दूसरा है, 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 1, तो उसका नेगेशन क्या करो, नॉट इक्वल टू का इक्वल टू कर दो, 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 1 और उसका आंसर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है।
उसके बाद है अगला है 5 + 4 = 9, तो उसका नेगेशन हो जाएगा 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 4 है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज था इस चैप्टर का। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टेटमेंट पैटर्न और उसके टाइप्स, और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।